मैं आ गया सासू माँ। आ जाओ दामाद जी, आ जाओ। मैं तो छुप रहा हूँ जीजा जी से, फिर से मुझे कोई काम का बोलेगा। चलिए आप यहाँ पर बैठ जाए ना। जी अभी बैठता हूँ। मैं खुद के लिए पानी लेके आता हूँ। सासू माँ, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, आपके लिए पानी लाऊं? राहुल अपना बैग दे दो, मैं रख लेती हूँ। ये लो रानी। ओफो, मेरी पर्स भी गिर गई है। मम्मी देख रहे हो ना कैसे कैसे टीटी से काम करवा रहा है जीजू। हाँ, हमारा जीजू तो कितना गंदा है ना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। बेटी रानी, जरूरत नहीं है तुमको बैग उठाने का, दे दो दामाद जी को, खुद रख लेगा। सारा काम तो वैसे भी कर लेता है, तो ये बैग रखने में उसको कौन सा तकलीफ हो रहा है? हाँ नहीं नहीं माँ, मैं रख रही हूँ ना। नहीं बेटे, रखने की कोई जरूरत नहीं है। रानी मुझे दे दो। नहीं, दे दो मुझे। ठीक है, ये लो। राहुल सॉरी, आज सालन नहीं बचा, ऐसी रोटी खा लो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बहुत मज़े के हैं, मज़े की रोटी है, बहुत अच्छा है। हाँ, इसको तो कुछ भी दे दो खा लेगा और ऊपर से तारीफ करके जाएगा। हाँ, अच्छा है अच्छा है। हाँ मम्मी मम्मी, एक रोटी दिला दो ना, मुझे जीजाजी से एक पराठा खाना है। मम्मी मम्मी। हाँ दिला देती हूँ। बेटा दामाद जी से जरा एक रोटी ले लेना, तुम्हारे भाई को भूख लगा है। क्या माँ, ये 2 ही रोटी है और इसमें से मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? चिंटू ने तो खाना खा लिया था ना। बेटा भाई है तुम्हारा, भूख लगा है, उसको खाना दे दो। तुम्हें तो हर चीज में ही मसला हो जाता है, एक ही खा लेगा दामाद जी, वैसे भी वो कुछ बोलता कहाँ है। जाओ आ जाओ, मेरे साथ खाना खा लो, वैसे भी मैं एक ही रोटी खा लूंगा। कहा था ना दामाद जी कुछ नहीं बोलेंगे, तुम बिना बेटी। मुझे तो उसके साथ नहीं करना, मुझे तो जीजा जी के साथ नहीं करना। वो मुझे चिढ़ है उससे, पता नहीं कैसा है, कुछ बोलता भी नहीं है। हमारे जीजा जी को जो ताकत भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। कैसा जीजा जी है, किसी काम का नहीं है। हाँ, जीजी बिना कहाँ से इससे शादी कर लिया। जीजा जी पहले मुझे पानी दे। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने, ठीक है, पिंकी के साथ। बेटा ध्यान से जाना खेलना, ठीक है, रात मत करके आ जाना। ठीक है मम्मी। चिंटू यहाँ आ जाओ। क्या हो गया जीजा जी? यहाँ जाओ। क्या काम पड़ गया जीजा जी को मुझसे? चिंटू तुम बाहर मत जाओ, पढ़ाई करो, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं ना बेटा, पढ़ो। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे ये बातें नहीं सुनना। हाँ मम्मी इसको कह देना मैं तो जा रही हूँ सोने। पता नहीं क्या हो गया दामाद जी को, बातें सुना रहे मेरे बच्चे को। चिंकी पिंकी, मैं तो थक गया हूँ अपने जीजाजी से। मेरा जीजाजी तो किसी काम का नहीं है, आते हैं चुपचाप चले जाते हैं। हाँ, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता वो। क्या ऐसी बात है क्या? हमारी भी जीजाजी आई है। हाँ सही बोला, हमारे भी जीजाजी आए हैं। तुम लोगों के जीजाजी कैसे हैं? मेरी जीजाजी तो मुझे जेल लगता है, जेल। वो तो पढ़ो, ये करो वो करो, मैं तो थक गया हूँ। रुक जाओ ना, मम्मी को आने दो। मम्मी और पापा राशन लेने गए हैं घर का, तो तुम बैठ जाओ, बच्चे अकेले हैं। देखो प्रिया, मुझे कोई काम नहीं है तुम्हारी मम्मी पापा से, एक तो उनको शर्म आना चाहिए। दामाद जी घर पर आए, उनको ग्रोसरी करने जाना है, शर्म की बात है। वैसे भी मैं तुम्हारी इन बहन भाइयों को संभालने नहीं आया हूँ, चलो जल्दी चलो चलो जल्दी से घर। कौन से तुम्हारी मम्मी ने मुझे खा लेके दिया है, एक सड़ा हुआ छोटा सा सस्ता कार दिला दिया मुझे, उसमें लिपटा दिया, ऊपर से तुम्हारे नखरे हैं। चलो बैठ तो जाओ। नहीं बैठना मुझे, जल्दी से मेरे लिए शरबत लाओ। ठीक है लाती हूँ। क्या जीजा जी इनको तो, क्या हो रहा है इनको? मेरा तो जीजा जी किसी काम का नहीं है, खुद ही पानी लाता है, खुद ही रोटी बनाता है, खुद ही ये काम करता है। मेरा जीजा जी तो सारा काम खुद ही करता है। इनको जीजा जी को क्या क्या है, एक्शन रो, ऊपर से नखरे, गाड़ी मांग रहा है। वाह यार, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारा जीजाजी का क्या एक्शन है यार। मेरा जीजाजी आके देखो, तुम लोगों का तो दिल ही टूट जाएगा। हाँ, मुझे तो अच्छी नहीं लगता तुम्हारे जीजाजी का एक्शन। तो देखो अभी, देखो क्या एक्शन से बोला, जाओ मेरे लिए जूस लाओ, और तुम्हारी दीदी भाग के जा रही है। हाँ, मेरी मम्मी पापा भी उससे इतना डरते हैं। क्या
मेरा जीजा जी से तो मेरी वो तो मुझसे भी डरता है। मेरे जीजा जी मुझसे, मेरे मम्मी पापा से तो बहुत ही डरते हैं। क्यों? हाँ सुनिए जी, थोड़ा पेट चाहे थोड़ा आराम कर ले। अभी मेरी मम्मी पापा आ जाएंगे। बच्चों को अकेले छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? बोलो तो जरा। मुझे कोई काम नहीं है तुम्हारी मम्मी पापा से। चलो चलो बहुत हो गया, चलो 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 चलो, मेरे साथ रहना है, तुम्हारी मम्मी पापा के साथ रहना है। चलो। ऊपर से तुम लोगों के नखरे, एक तो तुम लोगों ने मुझे कुछ दिया भी नहीं, और दामाद जी के आने पे ये नहीं दामाद जी के लिए काम करे, खुद जा रहे शॉपिंग करने। शर्म की बात है। चलो चलो चलो। आ रही हूँ। चलो चलो, पर्स तो उठा लेने दो। चलो मेरे करो, चलो जल्दी करो। ठीक है आ रही हूँ। बच्चों मैं जा रही हूँ, मम्मी पापा को कह देना मैं दीदी चली गई अपनी घर ससुराल। ठीक है? पर दीदी आप तो रहने आए थे ना। हाँ मैं जा रही हूँ। ठीक है बाय बाय। आओ जाओ जल्दी से, मैं जा रही हूँ। ठीक है। वाह क्या बात है। देखो मैं भी जा रहा हूँ अभी। ठीक है जाओ जाओ। एक बात बताऊँ? हाँ बोलो क्या हुआ? तुझे पता है ये चिंकी और पिंकी की जीजा जी क्या एक्शन मारता है, क्या एटीट्यूड है। आके और बोला जल्दी करो घर चलो, और इसकी दीदी ऐसी चलती गई। क्या ही बताऊं क्या हो रहा था, क्या एक्शन। हमारे जीजा जी देखो ना काम का ना काज का, दुश्मन है नाच का। क्या ऐसे ही चला गया उनका दामाद जी? घर में कोई नहीं था, सास ससुर उसके दामाद जी का क्या पिंकी और चिंकी की माँ जी घर पे नहीं थे? उसके बाबूजी माँ जी, ऐसे ही उनका दामाद जी चला गया घर छोड़ के क्या? क्या बताऊं मम्मी, उसने कहा कि मुझे तुम लोगों ने सस्ता गाड़ी लेके दिया है, मुझे महंगा लेके देते, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं, तुम्हारी मम्मी पापा घर में नहीं है, ये वो। हमारा जीजा जी को देखो आते ही कुछ नहीं बोलते, पानी भी खुद पीते, कुछ भी नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं। और उनको तो एक्शन देख लेते, क्या ही बताऊं। बस कर दो चिंटू, सही तो कह रहा है तुम्हारा भाई। बेचारा हमारा दामाद जी तो कहाँ से कुछ मांगता है, ना ही कुछ हमसे मांगता है, ना ही कभी उसने कुछ हमें कहा है। आके काना कह के ऐसे ही चला जाता है। सही कहा बेटा तुमने, रोब होना चाहिए दामाद जियों का। ऐसा लगता है कि हमने अपनी बेटी की जगह हम अपने दामाद जी को भी दिया है। सही कहा मम्मी, सही कहा। माँ जी मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ, तो तुम लोगों को कुछ चाहिए तो बता देना। चलो चिंटू बेटा जल्दी से उठो। चिंटू तुम्हें कुछ चाहिए? मम्मी मैं तो बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। न जाने क्या हो गया सासू माँ और चिंटू को, बात ही नहीं करे मुझसे। कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं। और साले जी ठीक हो तुम? पता नहीं क्या हो गया माँ जी को और चिंटू को, बात ही नहीं करे मुझसे। अब तो मुझे जीजा जी से जहर लगने लगा है। पता नहीं जीजा जी कब अपने घर जाएंगे। हमारे जीजी को छोड़ क्यों नहीं जाते हैं? जब भी आते हैं मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता। हाँ सही कहा, कौन से मुझे अच्छे लगते हैं, तुम्हारी दीदी की वजह से चुप हूँ ये, वरना मुझे दादाजी अच्छे ही नहीं लगते हैं। रानी बैग उठा के घर चलो। ठीक है। जीजा जी तुम्हें जाना है, तुम जाओ, मेरी दीदी को मत लेके जाओ। नहीं दीदी तुम नहीं जाओ। चिंटू छोड़ दो। हाँ पागल हो गई हो क्या रानी, तुम ये क्या कर रहे हो? दामाद जी को जाना है, इसको जाने दो। तुम रक्षाबंधन के दिन कहाँ जाओगे? रक्षाबंधन तुम्हें मनाना है अपने भाई के साथ, जा रहे हो? ऐसे कैसे बातें कर रहे हो? ठीक है मैं अभी बैग लाता हूँ। दीदी कहाँ है बैग? ये मुझे मम्मी ने लेके दिया रक्षाबंधन के लिए, तुम्हारे लिए। तुम्हें अच्छा लगा ना? ये ऐसे कपड़े तुम्हें बहुत पसंद है ना दीदी? ओफो चिंटू, इतना सस्ता कपड़ा, देखो इसका कपड़ा कितना गंदा है। कि मम्मी के पास पैसे नहीं था कि तुम मुझे कुछ अच्छा दिला नहीं सकते थे? चिंटू तुम भी ना हर वक्त तो बहुत जिद करते रहते हो, मम्मी से बोलते हो ये दे लो ये दे दो। अब मेरी बारी में तुमने एक कितना गंदा कपड़ा चुना है। देखो अच्छा कपड़ा चुन नहीं सकती थी तुम भी ना चिंटू? पर दीदी चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे करो घर चले जाओ। ठीक है मैं ये कपड़े रख लेती हूँ, बहुत ही अजीब कपड़े हैं। ठीक है दीदी मैं घर चला जाता हूँ।
हाँ 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 ठीक है चला जाओ। मैं तो दीदी के घर गया, दीदी ने तो मुझे पानी भी नहीं पिलाया और मेरे दिए हुए कपड़ों को भी गंदा कहा। मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी दीदी ने मेरे कपड़ों को कहा कितना गंदा है। तुम कितनी जिद करते हो मेरे बारे में, अच्छा से तुमने गिफ्ट नहीं दिया, मेरे दिए हुए गिफ्ट को अच्छा भी नहीं कहा उसने, और मुझे पानी तक भी नहीं पूछा। उसने तुम्हें पानी नहीं पूछा? अभी फोन करती हूँ, रुको तुम। क्या कह रहे हो बेटा? तुमने अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन एक पानी भी नहीं पूछा? हाँ तुम्हें शर्म नहीं आया? तो इतने दिनों बाद तुम्हारा भाई आया और तुमने उसके गिफ्ट को बोला गंदा है, तुम्हें शर्म नहीं आया बेटा? हाँ मम्मी, कैसा गिफ्ट? कौन सा पानी? खुद पी सकता था ना चिंटू पानी, और वैसे भी अगर उसको प्यास लगा तो खुद पानी पी सकता था ना, जैसे राहुल आके पानी खुद पीता था। राहुल ने तो कभी कुछ शिकायत नहीं दिया, तो चिंटू ने एक ही दिन में शिकायत देना स्टार्ट कर दिया। क्या माँ, चिंटू ने इतनी ही छोटी चीज़ों पे एकदम से शिकायत देने लगा? एक मेरा पति है जो हर रोज़ मेरे लिए आता था उस घर में, पानी भी खुद पीता था, खाना सब कुछ खुद ही पीता था। कभी उसने कभी शिकायत नहीं किया मेरे पति ने तुम लोगों के बारे में। एक दिन में ही चिंटू ने शिकायत देना स्टार्ट कर दी। बेटा अपने पति के घर जाके भूल गए हो हमें? बस करो, बहुत पति याद आ रहा है ना अभी तुम्हें? माँ के घर को तो छोड़ दिया, बस पति याद आ गया तुम्हें अब तो। माँ कैसी बात कर रहे हो? मेरे पति तो हमेशा मेरे लिए वहाँ आता था ना, आप लोगों ने तो कभी उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। हमेशा तो मेरे पति के आप लोगों ने अच्छाई का फ़ायदा उठाया है, और अब भी आप लोगों को मसला हो रहा है। मेरा तो पति मेरे लिए आता था ना माँ, तब आप लोगों को उसका प्यार नज़र नहीं आया, और अब आप शिकायत देने लगे हो। माँ, मेरे पति के दिल में क्या क्या गुजरता था जब वो आता था, आप उसको पानी तक नहीं पिलाते थे, और अपने बेटे के बारे में तो आप लोग इतनी जल्दी रोने पे आ गए। सही कह रही है दीदी, हमने कभी जीजा जी को नहीं समझा, हमने उसकी हमेशा बुराई किया। हाँ बेटा, माफ़ करना, दामा जी से हमारी तरफ से माफ़ी मांग लेना, हमें माफ़ कर देना, ठीक है? हाँ मुझे भी जीजा जी माफ़ करना, जी ठीक है पूछ के बोलती हूँ। क्या आपने मेरी माँ और भैया को माफ़ कर दिया है? हाँ वो छोटा बच्चा है, गलती हो जाता है, और माँ जी वैसे भी मेरी भी माँ है, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से माँ है। देख लिया माँ कैसे माफ़ कर दिया तुम्हारे दामाद ने, इतने बड़े दिल का राजा है। हाँ बेटा ठीक कहा, ठीक है माँ। बस